हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके पहले वाले जो लेक्चर है, इसके पहले वाला पहले वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन होता है, यानी फंक्शन भी किससे निकल कर के आया है, रिलेशन से ही निकल करके आया है। तो टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है उसमें जो सबसे पहला आता है वो है 1-1। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 की। 1-1, अब ये 1-1 क्या है? 1-1 फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो कोई भी फंक्शन 1-1 कब होगा? देखिए, कोई भी फंक्शन 1-1 कब होगा? जब डोमेन में क्या हो, अलग अलग एलिमेंट्स की कोडोमेन में अलग अलग इमेज हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? 1-1 फंक्शन। इफ distinct element of सेट ए को हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर लेंगे, आप इस चीज की चिंता मत कीजिएगा। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट image in set B, और इसको मैं क्या बोल दूं? कोडोमेन। If distinct element of set A have distinct image in set B, then function, या ये भी कह सकते हैं अंडर एफ, और एफ को हमने कहां से कहां डिफाइन किया है? अंडर एफ ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन किया हमने सेट ए से सेट बी में। अंडर एफ ए टू बी, देन एफ इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। ठीक है ना? तो कोई फंक्शन है एफ, ये 1-1 फंक्शन कब कहलाएगा? जब सेट ए यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी सेट बी में जो इमेज है वो सब सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो अलग अलग होनी चाहिए। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स है उनकी इमेज सेम आ जाए तो वो दूसरा टाइप हो गया, और वो दूसरा टाइप है मैनी वन। तो एक फंक्शन हो गया हमारा 1-1 फंक्शन, और सेकंड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? देखिए, मैनी वन फंक्शन मैंने आपको बताया, इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब आप समझ जाइएगा सेट ए का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? डोमेन की। इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी, देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन कब कहलाएगा? जब किन्हीं दो एलिमेंट्स की, कोई भी दो एलिमेंट्स डोमेन में उनकी इमेज क्या हो? सेम इमेज हो कोडोमेन में, तो फंक्शन क्या होगा? मैनी वन। तो 1-1 और मैनी वन को मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूं। मान लिया ये सेट ए है
और सेट ए में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए बी सी। अगर मैं ये कहूं कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, या हम ये भी कह सकते हैं 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, और ये किसके अंडर है? एक फंक्शन है एफ जो ए टू बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। ये ए टू बी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन के अनुसार 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी की इमेज क्या है? यूनिक इमेज है, सबकी इमेज अलग अलग है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, और इस 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का दूसरा नाम नहीं होता है, इसको मैनी वन फंक्शन ही कहा जाता है। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है देखिए, मैंने यहां लिखा है इफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी देन द फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में आपने पढ़ा कि अगर 2 एलिमेंट भी अगर सेट ए के हो और वो सेम इमेज रखते हो सेट बी में, एक फंक्शन डिफाइन किया हमने सेट ए से सेट बी में। सेट ए में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, सेट बी में हमने एलिमेंट्स ले लिए पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। मैंने ये कहा कि 1 की इमेज क्या है? पी है, 2 की इमेज क्या है? पी है, 3 की इमेज क्या है? क्यू है, और 4 की इमेज क्या है? आर है। तो यहां आप देखेंगे कि अब 1 और 2 यानी 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो 1 और 2 की इमेज क्या है? पी है। 1 की इमेज भी पी है, 2 की इमेज भी पी है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है यही फंक्शन मैनी वन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 और 4 की भी इमेज सेम हो, बट मैं आपको मैनी वन फंक्शन समझाना चाहता हूँ। मैनी वन फंक्शन का केवल और केवल मतलब यह है कि अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी इमेज अगर सेम हो सेट बी में, तो हम उनको क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए यहाँ 1 और 2 की इमेज पी है, 3 और 4 की क्या होती? क्यू होती, और 5 की यहाँ आर होती, तो भी वो मैनी वन ही होता, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि भाई फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि यहाँ ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ए के सारे यानी ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स की बी में कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा है तो क्या? अब देखिए यहां पर भी बात आती है, अगर एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो क्या? मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां मैंने एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3, यहां दे दिए ए बी सी डी। मैंने ये कहा कि 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज डी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 की तो सी है, 3 की डी है, बट 1 की इमेज ए है और 1 की ही इमेज बी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल ही नहीं है। इस टाइप का अगर कोई रिलेशन आता है तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन है, ये रिलेशन भी एक फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो फंक्शन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज हो। यहाँ 1 की इमेज देखिए, ये भी है ए और बी भी, तो ये आप इस डायग्राम यानी एक साइन है, इस साइन को आप थोड़ा सा अपने माइंड में एक ट्रिक बना करके समझ सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो 1 1 क्या हुआ? 1 1 का मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज हो, केवल एक ही इमेज हो। मैनी वन में क्या होगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ना जो ए में, उनकी सेम इमेज हो, तो हम क्या कहेंगे? मैनी
वन। तो वन वन और मैनी वन आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू क्या होता है? तो ऑन टू के लिए इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं नोट करने के लिए। तो जो थर्ड टाइप है वो है हमारा ऑन टू। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू को एक और नाम से जाना जाता है, जैसे हमने बात की थी वन वन की। वन वन को बोला जाता है इंजेक्टिव, ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव, ठीक है ना, सर्जेक्टिव। तो ऑन टू की बात करते हैं। ए फंक्शन f such that a to b is called on to if every element। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रही है, यहाँ पे भी बात की जा रही है एवरी एलिमेंट की। इफ एवरी एलिमेंट वन वन में, और इसमें अंतर क्या है, देखिए वन वन में हम बात करते हैं एवरी एलिमेंट की, ऑन टू में भी बात करते हैं हम एवरी एलिमेंट की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अब यहां उल्टा हो गया। अब यहां बात की जा रही है सेट बी के एवरी एलिमेंट की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ some elements of set A under F, then बस ये तो बात कर रही थी कि ऑन टू कब होगा, देन एफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू, ठीक है ना। तो कोई फंक्शन है एफ, ये ऑन टू कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी में जो सारे एलिमेंट्स है ना वो क्या होंगे? इमेज होंगे। सेट ए में किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। अब यहां पे क्या फाइनल बात आती है? तो बात यह है कि यहां सेट बी के जो है वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये ले लिया हमने सेट ए, ये ले लिया हमने सेट बी। अब देखिए ऑन टू का मतलब क्या है। यहां मैं बात कर रहा हूं 1 2 3, यहां हमने बात की ए बी सी। अब मैं ये कहता हूं कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो आप कहेंगे सर आपने 1 1 में भी तो यही बताया था, फिर 1 1 और ऑन टू में अंतर क्या है? तो देखिए 1 1 ये कहता है कि सेट ए का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज, ठीक है ना। और मैनी वन में मैंने आपको क्या समझाया? ये है 1 1 का एग्जाम्पल। अभी आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ऑन टू को मैं एक और अलग एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो ये 1 1 का एग्जाम्पल भी है एंड ऑन टू का भी है। अब देखिए इसी से एक और चीज निकल कर के आएगी। 1 1 एंड ऑन टू की बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं 1 1 और ऑन टू की। उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कब होगा कोई भी फंक्शन? अगर कोई फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझ लेते हैं कि 1 1 कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन कौन सा होगा, ऑन टू कौन सा होगा और 1 1 ऑन टू कौन सा होगा। हालांकि इन ये जो चार टाइप है इनके अलावा भी है। देखिए पहले बात की थी हमने 1 1 की, फिर हमने बात की किसकी? मैनी वन की, फिर हमने बात की ऑन टू की, और 1 1 और ऑन टू मिला के हमने कह दिया बाइजेक्टिव। इसके अलावा और भी टाइप है
एक होता है मैनी वन ऑन टू, एक होता है इन टू, एक और भी टाइप है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब नहीं है फालतू उनके बारे में बात करके। जैसे मैनी वन ऑन टू की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोई फंक्शन मैनी वन है और ऑन टू है तो उसको हम मैनी वन ऑन टू कहेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा टाइप है ये फंक्शन का। ये कुछ एग्जांपल्स है वेन डायग्राम से मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि वन वन ऑन टू, मैनी वन, वन वन ऑन टू क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें आप सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए। इसमें सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि खाली है, यानी सबकी कोई ना कोई एक इमेज है सेट बी में। तो ये फंक्शन तो है, बट कौन सा टाइप है फंक्शन का। देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स की इमेज भी क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अगर इमेज अलग अलग हो तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। यानी एक हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। हर एलिमेंट की इमेज से अलग अलग है, ये लाइन है या एलिमेंट मान लो एक है तो इसकी अलग इमेज है, इसकी अलग इमेज है। यानी सेट ए में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी अगर अलग अलग इमेज हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल की। सेकेंड एग्जांपल में भी आप देखिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे एलिमेंट्स जो हैं भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है सारे एलिमेंट्स जो है उनकी कोई ना कोई एक इमेज है सेट बी में। तो 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज ए है, 4 की इमेज सी है, ठीक है ना। ये डी नहीं है, ये डी खाली है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, यहां पे आप चेक कीजिए कि 1 की और 2 की इमेज सेम है और दोनों की इमेज क्या है, बी। यानी मैं यहां ये लिख सकता हूं कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू बी। यानी कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, b है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट A में जो दो एलिमेंट्स है 1 और 2, उनकी सेट B में जो इमेज है B, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज क्या है, सेम है। तो मैनी, ये हो गया मैनी, और उनकी इमेज क्या है, एक ही इमेज है, तो मैनी वन। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो फंक्शन का जो एग्जांपल है ये है मैनी वन का एग्जांपल। तो मैनी वन के नाम से ही आप समझ सकते हैं मैनी वन, यानी कि मैनी का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट, उनकी इमेज क्या होगी, एक ही इमेज होगी। तो मैनी वन यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज होना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैनी वन फंक्शन को। अब देखिए यहां पर भी सेट बी में एक एलिमेंट खाली रह गया था, यहां पर भी सेट बी में एक एलिमेंट खाली रह गया। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, देखिए यहां तो ये सारे एलिमेंट्स भरे हुए होने चाहिए, ये यहां सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर सेट ए के एलिमेंट्स की सबकी इमेज अलग अलग है तो वन वन हो गया। अगर कोई भी दो एलिमेंट है उनकी इमेज सेम है तो मैनी वन हो गया। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर -2 की इमेज क्या है, 4 है। हम ये वाला फंक्शन जो है फंक्शन की जो वैल्यू हमने रखी है वो रखी है एक्स स्क्वायर, यानी ये y की वैल्यू हो गई। y का मतलब y किसका एलिमेंट है, सेट b का। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी -2 रखने पे हमें fx की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1। यानी कि -2 की इमेज क्या है, 4, -1 की इमेज क्या है, 1। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 का होगा, तो 0 की इमेज 0। 1 की इमेज हमें मिलेगी 1, 2 की इमेज हमें मिलेगी 4। तो अब यहां पे देखिए आप सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो सेट बी में।
तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप चेक करो कि हर एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग अलग है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम है, एक ही इमेज है। जैसे -2 और 2 की इमेज क्या है 4, -1 और 1 की इमेज क्या है 1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। अभी अभी मैंने बताया अगर दो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम हो तो हम इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी वन। अब चलिए यहां आ जाते हैं। तो ये जो अगला एग्जांपल है इसको आप थोड़ा सा इससे कोरिलेट कीजिएगा, इससे कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, यहां पे मैंने ई को छोड़ दिया था और यहां पे मैंने ई को हटा ही दिया, यानी यहां पे सेट बी में जो ई एलिमेंट है ना, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, प्री इमेज, यानी सेट ए में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। चलिए इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है। एक के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, सबकी इमेज है और सबकी इमेज क्या है, अलग अलग इमेज है ना। तो ये क्या है, 1 1 है ना, क्या है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये होता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे एलिमेंट्स भरे हुए होने चाहिए, उनकी सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखिए सब सारे जितने भी एलिमेंट्स इनकी प्री इमेज है, तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी होगा। तो 1 1 प्लस ऑन टू जो मैंने आपको बताया, तो वो क्या बताया मैंने कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अच्छा ऑन टू अभी बताया ही नहीं मैंने बात की 1 1 की, मैनी वन की, अभी ऑन टू बताया नहीं। ये वाला एग्जांपल क्यों ले लिया, ताकि आप कंपेयर कर सको कि ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। अगर मैं यहाँ ई एलिमेंट डाल देता तो क्या होता, तो ये केवल 1 1 होता। अगर मैं ये क्या करता, अगर मैं यहाँ 5 डाल के इसको मैं इससे मिला देता तो अब ये क्या होता, अब ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता। ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहां पर क्या होगा, देखिए 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 16 है, 4 की इमेज 8 है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार 2 की इमेज 8 है, 4 की इमेज भी 8 ही है, तो बी के एलिमेंट सारे भरे हुए हैं, तो ये मैनी वन हो गया। भाई दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो मैनी वन हो गया, ये मैनी वन हो गया। बट ये मैनी वन नहीं है और ना ही 1 1 है। अरे भैया ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक एलिमेंट रह गया 5, इसकी कोई इमेज ही नहीं है, सेट बी में कोई भी इमेज ही नहीं है। तो अगर सेट ए में कोई भी एक एलिमेंट खाली रह जाए जिसकी सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे नहीं। बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। यहाँ पे देखिए ये सेम एग्जांपल आप इससे कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पर भी ये रूल फॉलो हो रहा है fx = x²। बट यहाँ ये 2 और 3 और 5, 2 3 एंड 5 ये वाले एलिमेंट्स यहाँ खाली रह गए थे। यहाँ मैंने 2 3 5 लिया ही नहीं है, अब केवल लिया है 0 1 एंड 4। तो -2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, -1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज भी 1 है और 0 की इमेज क्या है 0। तो देखिए यहाँ सेट ए के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, इनकी कोई ना कोई एक इमेज है। बट आप देखिए सबकी इमेज अलग अलग है क्या, नहीं है। तो 1 1 तो नहीं है भैया, 1 1 तो नहीं है। मैनी वन है क्या, हाँ है। यहाँ दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, 0 की 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैनी वन तो है ही, मैनी वन तो है ही। ऑन टू है क्या, ऑन टू होने के लिए ये होना चाहिए कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो देखिए 0 की भी एक प्री इमेज है ना, 1 की भी प्री इमेज है। अब 1 की प्री इमेज 2 है, एक तो -1 है और एक 1 है। 4 की प्री इमेज भी 2 है, एक तो है -2 और एक है 2। तो ये ऑन टू है ना, ऑन टू है। तो ये एग्जांपल है मैनी वन एंड ऑन टू का। तो आपके कोर्स में मैंने बताया था, पहले भी बात की थी कि मैनी वन ऑन टू की बात नहीं की जाएगी, केवल ऑन टू की बात की जाएगी। 1 1 मैनी वन
है ना, वन वन मैनी वन ऑन टू और वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू की बात नहीं की जाएगी। तो यहीं पर अगर हम बात कर ले इसको और थोड़ा इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, या मैंने ले लिया 1 2 3, या ले लिया ए बी सी डी। मैंने कहा कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज भी 1 है, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ये भी चीज है। एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती और ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी भी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग इमेज होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गई फंक्शन की बात, टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ये जो है ये भी फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, अभी अभी मैंने जो लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन। फाइनली टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।